हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम टॉप 45 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जो सीएनसी मशीन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना, आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम, चाहे आप आरआरबी जेई का दें एग्ज़ाम, ठीक है, या एसएससी जेई का दे एग्ज़ाम, या कोई भी अन्य एग्ज़ाम जो आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो आपके आने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं बेटा, सारे क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस आपके 100% उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और एंड तक बने रहिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं और जो एग्ज़ाम में आते हैं। लास्ट के जो 4-5 क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम हमारा चैनल है, ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर आप लोग जुड़े रहिएगा, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, जो भी आपकी अपडेट एग्जाम से रिलेटेड आती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहेगी वीडियो से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सीएनसी मशीन इज नॉट एप्लीकेबल इन। पहला ऑप्शन है ड्रिलिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन मिलिंग मशीन, थर्ड ऑप्शन लेथ एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो फटाफट बेटा सभी लोग कमेंट कीजिए, सीएनसी मशीन किस में लागू नहीं होता है? ड्रिलिंग मशीन पे लागू नहीं होता, मिलिंग पे लागू नहीं होता, कि लेथ पे, या नन ऑफ दीज। तो बेटा आप लोगों को जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। ड्रिलिंग मशीन की बात की जाए तो ड्रिलिंग मशीन में सीएनसी लागू होता है, ध्यान रखिएगा, मैंने लिख दिया सीएनसी लागू होता है। मिलिंग मशीन की बात की जाए तो मिलिंग मशीन में भी सीएनसी लागू होता है। लेथ मशीन की बात की जाए तो लेथ मशीन में भी सीएनसी लागू होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा नॉट एप्लीकेबल है, तो नॉट एप्लीकेबल में मतलब कोई भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ रखा है। सीएनसी का यूज़ हम लोग ड्रिलिंग मशीन में भी करते हैं, मिलिंग मशीन में भी करते हैं, लेथ मशीन में भी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसका एप्लीकेबल ना हो, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर होगा बेटा सभी लोगों को फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिएगा। फीड ड्राइव इन सीएनसी मशीन्स आर प्रोवाइडेड बाई। सीएनसी मशीन में फीड ड्राइव किसके द्वारा प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर। तो जल्दी से सभी लोग बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। फीड ड्राइव जो होती है हमारी, जो फीडिंग के लिए प्रोड्यूस की जाती है सीएनसी मशीन में, जो लगाई जाती हैं, चाहे सीएनसी लेथ मशीन होती है, चाहे सीएनसी अदर मशीन होती है, तो उनमें जो लगाते हैं वो कौन सी लगाई जाती है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है सर्वो मोटर। ध्यान रखिएगा बेटा, सर्वो मोटर में का ही यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, सर्वो मोटर में ही हम लोग की फीड ड्राइव्स लगाई जाती हैं, जो सीएनसी मशीन में प्रोवाइड की जाती हैं सर्वो मोटर के द्वारा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को? इसी टाइप के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिएगा। मशीन इज वेल सेट टू बी इन सीएनसी कंट्रोल। एक मशीन को सीएनसी नियंत्रण में कहा जाएगा यदि द डायमेंशंस ऑफ द वर्क पीस आर मेजर्ड बाय द सेंसर वाइल द कटिंग इज गोइंग ऑन। सेकंड ऑप्शन है कंट्रोल इज अचीव बाय एम्प्लॉयमेंट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डाटा। थर्ड ऑप्शन है द टूल मोशन इज गाइडेड बाय the drum cam and disc cam, and last option is the loading and unloading of the workpiece on and off the machine respectively is made automatic। तो बेटा जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिएगा, आंसर बताइएगा बेटा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। कब मशीन को हम लोग सीएनसी कंट्रोल में कह सकते हैं? ठीक है बेटा, कब कहा जा सकता है, नियंत्रण में कब होता है? 4 ऑप्शन आप लोग को दे रखे हैं, अब आप लोग आंसर बताइएगा बेटा। काफ़ी बच्चों को इसका आंसर पता होगा और क्वेश्चन अच्छा पूछा गया। सीएनसी कंट्रोल में कब होता है? जब हमारा कंट्रोल कैसे होता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा के थ्रू होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, जब भी सीएनसी कंट्रोल कब होता है, कोई भी मशीन हमारी सीएनसी बेस्ड पर होती है, सीएनसी कंट्रोल पर होती है, जब उसमें अल्फा न्यूमेरिकल डाटा को इंक्लूड किया जाता है और उसके इम्प्लीमेंट हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू करते हैं। तो ऐसी मशीन्स हमारी सीएनसी कंट्रोल में होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा बेटा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। टूल मोशन गाइडेड, ड्रम कैम, डिस्क कैम नहीं होता है। द लोडिंग एंड लोडिंग ऑफ वर्क पीस ऑन द मशीन इज मेड ऑटोमेटिक, ये सब हमारा सीएनसी मशीन में नहीं होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा। अ सीएनसी मशीन टूल कंसिस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग सिस्टम, दिस सिस्टम इज नोन एज।
एक सीएनसी मशीन में रख रखाव मशीन टूल में रख रखाव मरम्मत प्रणाली होती है, इस प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस आर डायग्नोस्टिक, इन प्रोसेस कंपनसेशन, लाइन मेंटेनेंस, मशीन टूल। तो फटाफट बेटा आप लोग बताइए जल्दी से, सभी लोग बेटा सबको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मेंटेनिंग और रिपेयरिंग सिस्टम में जब सीएनसी मशीन टूल में होता है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा। तो जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका आंसर होगा मशीन टूल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, ऑप्शन जो डी है ये सही होगा। मशीन टूल में ही हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग सिस्टम। ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक। अब बेटा ये बता दूं, मैं क्वेश्चंस कई बार करा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार कराया है, आप लोग इसका आंसर पता होगा। पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड इन, पार्ट प्रोग्रामिंग गलतियों से बचा जा सकता है एनसी मशीन टूल में, सीएनसी मशीन टूल में, बोथ मीन्स एनसी भी होगा सीएनसी भी होगा, या नन ऑफ दीज। तो बेटा सबको पता होना चाहिए पार्ट प्रोग्रामिंग जो मिस्टेक्स होती है वो अवॉइड की जाती है, वो किस में अवॉइड करते हैं बेटा, और मैं बता दूं बेटा एनसी मशीन टूल में भी पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक अवॉइड की जाती है और सीएनसी मशीन टूल में भी अवॉइड की जाती है। तो दोनों ऑप्शन सही है, मीन्स ऑप्शन जो सी है हमारा वो सही होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को, पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स जो होती है वो दोनों में अवॉइड की जाती है, दोनों में हम लोग को बचाने की ज़रूरत होती है। ठीक है बेटा, ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिएगा। सेंसर यूज इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर, जो माप प्रणाली में हमारे सेंसर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पीड पोजीशन सेंसर्स होते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल सेंसर्स होते हैं, मेजरमेंट सेंसर्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ एम्पलीफायर सर्किट, ड्राइविंग मोटर एंड बॉल लीड स्क्रू। तो बेटा मैं आपको बता दूं बेटा, इसका आंसर आप लोगों को सभी को पता होगा। सेंसर जो यूज़ किए जाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में वो हमारे स्पीड और स्थिति के सेंसर यूज़ किए जाते हैं, स्पीड एंड पोजीशन सेंसर्स के यूज़ किए जाते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, ये ड्राइव में यूज़ किया जाता है, ये न्यूमेरिकल कंट्रोल में यूज़ किया जाता है, मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है। तो जो सेंसर यूज़ किए जाते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट में वो हमारे स्पीड एंड पोजीशन सेंसर यूज़ में लिए जाते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है बेटा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो क्राइटेरिया आप लोग ध्यान रखिए, द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ सीएनसी मशीन टूल इज़, सीएनसी मशीन टूल के चयन के लिए मानदंड हैं गुड क्वालिटी प्रोडक्शन, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन, ऑपरेटर ईज, ऑल ऑफ दीज। तो सभी लोग बताइए बेटा आंसर क्या होगा इसका। अगर हम लोग क्राइटेरिया की बात करें सिलेक्शन ऑफ सीएनसी मशीन टूल में, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्शन बेटा ये होता ही है क्राइटेरिया हमारा, प्रोडक्शन जो हमारा हो गुड क्वालिटी का हो, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन होते रहने चाहिए, ऑपरेटर के लिए ईजी होना चाहिए ऑपरेशंस। और तो बाकी जब तीनों ऑप्शन सही है तो इसका मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है ये हमारा सही होगा। ठीक है बेटा, तो आपको अब की बार तो मैंने क्वेश्चन ये दे रखा है, लेकिन इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। आप लोगों को सारे क्राइटेरिया को ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ऑप्शंस अगली बार क्या होगा, अगर एग्जाम में मान लीजिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्राइटेरिया का, तो उसमें ऑप्शंस बदल दी जाएंगे। ठीक है बेटा, दूसरे ऑप्शन रख दें। तो आप लोग को सारे पॉइंट याद होने चाहिए कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं सीएनसी मशीन टूल के सिलेक्शन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्वेश्चन से हमारे कई क्वेश्चन बनने को तैयार रहते हैं और बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, पढ़ लीजिएगा। होल्स आर टू बी ड्रिल्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल विद रेगुलर एंगुलर स्पेसिंग इफ द सीएनसी मशीन यूज शुड बी एसेंशियली, यदि एक सीएनसी मशीन का उपयोग किया जाता है तो नियमित रूप से कोणीय रिक्ति के स्थान पर के साथ एक वृत्त की परिधि पर छेद किया जाना चाहिए, यह अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्वेश्चन बेटा बड़ा है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जब भी हम लोग किसी कहीं भी सर्किल के कहीं भी पार्ट पे सर्कमफ्रेंस पे जब होल ड्रिल करते हैं तो जो भी सीएनसी मशीन यूज़ की जाती है उसके लिए क्या होना चाहिए। ऑप्शंस आर, ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा बेटा। हैविंग एन वन इंडेक्सिंग इंडेक्स हेड माउंटेड ऑन द मशीन टेबल। बी ऑप्शन, हैविंग अ सीएनसी रोटेटरी एक्सिस ऑफ मोशन टू रोटेट द टेबल अबाउट जेड एक्सिस इन एडिशन टू द एक्स एंड वाई एक्सिस ऑफ रोटेशन। सी ऑप्शन है बी अ सीएनसी मिलिंग मशीन विथ कंटूरिंग कंट्रोल, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो बेटा जल्दी से सभी लोग बताइए बेटा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत कम बच्चे सही इसका सही आंसर दे पाएंगे। अगर कोई भी सर्किल पे होल ड्रिल करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है रेगुलर स्पेसिंग के साथ, मीन्स एक फिक्स्ड स्पेस के साथ हम लोग होल ड्रिल करते हैं, तो सीएनसी मशीन जो यूज़ करेंगे उसके पास क्या होना चाहिए अनिवार्य रूप से। ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए बी अ सीएनसी मिलिंग मशीन विथ कंटूरिंग कंट्रोल। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा,
CNC मशीन मिलिंग मशीन होना चाहिए जिसका कंटूरिंग कंट्रोल हमारा होना चाहिए। ऑप्शन जो सी है वो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एनर्जी इन CNC मशीन टूल। CNC मशीन टूल में ऊर्जा संचारित करने के लिए निम्नलिखित उपकरण प्रयोग में लिए जाते हैं। गियर, स्क्रू नट असेंबली, पुली बेल्ट, रिसर्कुलेटिंग बॉयल स्क्रू। ठीक है बेटा, जल्दी से सभी लोग बताइए बेटा, ट्रांसमिटिंग एनर्जी के लिए कौन सा CNC मशीन टूल यूज़ करते हैं? सभी को पता होना चाहिए बेटा। अच्छा क्वेश्चन है। रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड नट असेंबली, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा। रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू नट असेंबली का हम लोग प्रयोग करते हैं जब भी एनर्जी को ट्रांसमिट हम लोग करते हैं। तो 9th क्वेश्चन कंप्लीट होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिएगा। इन CNC मशीन टूल, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, और अब भी दोबारा मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अब ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, एग्जाम में आते हैं तो इसको, ऐसे क्वेश्चंस को केवल देखकर तुरंत ही इसमें आंसर टिक लगाना है। इसमें कोई भी सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। इन अ CNC मशीन टूल द पार्ट प्रोग्राम एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। CNC मशीन टूल में पार्ट प्रोग्राम कंप्यूटर मेमोरी प्रवेश करता है। कैन बी यूज ओनली वंस। बी ऑप्शन है कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। सी ऑप्शन कैन बी यूज अगेन बट इट हैज़ टू बी मॉडिफाइड एवरी टाइम। एंड डी है कैन नॉट से, कहा नहीं जा सकता। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। CNC मशीन टूल में अगर कोई भी पार्ट प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर मेमोरी में एंटर होता है तो उसका जो यूज़ है एक ही बार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। अगर यूज़ करेंगे अगेन तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, या कहा नहीं कह सकते हैं। तो इसके आंसर की बात की जाए, इसका आंसर है कैन बी यूज अगेन अगेन, मीन्स बार बार हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका एक बार प्रयोग करके दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? मैंने लिख दिया ऑप्शन, सभी लोग को दिख रहा है ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने करा भी चुका हूँ बेटा, बहुतों को इसका आंसर पता होगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया, 11th क्वेश्चन भी। इन द CNC मशीन सिस्टम माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर वर्क, कैसे वर्क करते हैं? सीरीज में वर्क करते हैं, पैरेलल में वर्क करते हैं, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक यूज़ करते हैं, या वन फॉर 80% ऑफ द टोटल मशीनिंग टाइम। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिएगा। इसका ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, एक तरह से रिवीजन हो रहा है क्वेश्चन का। अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर PLC की बात की जाए, तो ये जो दोनों सिस्टम जो वर्क की जाती है हमेशा पैरेलल में प्रयोग की जाती है। ध्यान रखिएगा बेटा, पैरेलल में, समानांतर में प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। CNC मशीन फाइंड वाइडेस्ट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ। ठीक है, एक CNC मशीन किस क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग ढूंढती है? पहला ऑप्शन मास प्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन स्मॉल लॉट एंड बैच प्रोडक्शन, सी ऑप्शन नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आंसर बताइए बेटा क्या होगा सभी लोग। अगर CNC मशीन की बात की जाए, अगर उसकी एप्लीकेशन की बात की, अनुप्रयोग की बात की जाए, तो उसका जो यूज़ किया था सबसे ज़्यादा स्मॉल लॉट एंड बैच प्रोडक्शन में। ठीक है, लॉट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बैच के फॉर्म में लॉट हो सकते हैं या छोटे लॉट हो सकते हैं। तो इन चीज़ों में हम लोग का CNC मशीन का बहुत ज़्यादा जो फील्ड है, स्कोप है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है सभी लोग को? ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया सभी को? ट्रांसफर मशीन, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। ट्रांसफर मशीन कैन बी डिफाइंड एज मटेरियल प्रोसेस मशीन, मटेरियल हैंडलिंग मशीन, मटेरियल प्रोसेस मटेरियल हैंडलिंग मशीन, कंपोनेंट फीडर फॉर ऑटोमेटिक असेंबलीज। तो ट्रांसफर मशीन को क्या कहा जाता है? ट्रांसफर मशीन को क्या कहते हैं हम लोग? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, मटेरियल प्रोसेसिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग मशीन। ये दोनों मशीन काम करती है हमारी ट्रांसफर मशीन की जैसे, इसीलिए हम लोग ट्रांसफर मशीन को मटेरियल हैंडलिंग मशीन भी कहते हैं, मशीन मटेरियल प्रोसेस मशीन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा बेटा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन हमारा क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, सेवरल मशीन टूल। अब बेटा ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ कई बार, फिर से मैं करा रहा हूँ। सेवरल मशीन टूल्स इन द कैन बी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल कंप्यूटर इन। कई मशीन टूल्स को केंद्रीय कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है CNC मशीन टूल, सेकंड ऑप्शन DNC मशीन टूल, थर्ड ऑप्शन CCNC मशीन टूल, एंड डी ऑप्शन है NC मशीन टूल। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। अगर सेवरल मशीन टूल्स को एक साथ कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल कंप्यूटर के द्वारा, कोई एक कंप्यूटर के द्वारा हम लोग कई सारे मशीन को टूल करते हैं, तो वो हमारा DNC मशीन टूल होता है। ये ध्यान रखें, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल हमारी होती है, उसमें कई सारे मशीन टूल को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन जो हमारा बी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। इन अ CNC मशीन सेंटर एनी कॉम्प्लेक्स कटिंग मोशन इन्वॉल्व XYZ मूवमेंट इज कैरी आउट बाई। ऑप्शंस आर यूज ऑफ जिग्स, कैम, टेम्पलेट्स एंड ट्रेसर्स। बी ऑप्शन is skill of machine operator. सी ऑप्शन है combinations of movement obtained from motor along the axis and डी ऑप्शन none of these। तो जल्दी से बताइए बेटा, अगर CNC मशीन में अगर CNC मशीन की बात की जा रही है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट बनाते हैं जिसमें XYZ मूवमेंट का यूज़ किया जा रहा है, तो वो उसमें क्या होता है, किस तरीके से हम लोग उसका यूज़ करेंगे, टेम्पलेट का यूज़ करके, मशीन ऑपरेटर यूज़ करके। तो बेटा इसका आंसर की बात की जाए कि जितने भी सारे मूवमेंट्स होते हैं हमारे, उस सारे मूवमेंट को कंबाइन करके एक मोटर एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग उसे ऑब्टेन करते हैं, तब वो हमारा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट हमारा बनता है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। सभी लोगों को समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, सारे एक्सिस को कंबाइन करते हो उसके बाद हमारा क्या होता है, वो पार्ट बन के तैयार होता है। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छा है 16 क्वेश्चन। फॉर मिलिंग अ बायलैट्रिकल सिमेट्रिकल 2D प्रोफाइल ऑन अ मेटल प्लेट 10 मिलीमीटर थिक, अ CNC मिलिंग मशीन वुड रिक्वायर द फॉलोइंग एसेसरी। ठीक है बेटा, तो आप लोग देख लीजिए, एक मेटल प्लेट है जिसकी 10 mm थिकनेस मोटाई है, उसको हम लोग को बनाना है, तो कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। कॉपी मिलिंग अटैचमेंट, डिवाइडिंग हेड, रिवर्सिंग टेबल, या नन ऑफ दीज। तो बेटा आप लोग को बताना है कौन कौन सी एसेसरीज या कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हमारे ज़रूरत पड़ेंगे। तो बेटा आपको मैं बता दूं, कॉपी मिलिंग अटैचमेंट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइडिंग हेड इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिवर्सिंग टेबल नहीं ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो इसमें से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप लोग देखिएगा, फिर से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ। ऑन द CNC मशीन 2D प्रोग्रामिंग इज सफिशिएंट, 3D प्रोग्रामिंग इज नेसेसरी, 1D प्रोग्रामिंग इज सफिशिएंट एंड डी ए नन ऑफ द अबव। तो जल्दी सभी लोग बताइए बेटा, CNC मशीन कहाँ पे सफिशिएंट होती है, 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिएगा बेटा। CNC मशीन की बात की जाए तो CNC मशीन में 2D मशीन प्रोग्रामिंग जो होती है, 2D प्रोग्रामिंग सफिशिएंट होती है, इससे ज़्यादा 3D प्रोग्रामिंग हमारी नहीं बन सकती। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं, केवल हमारा ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, CNC मशीन में 2D प्रोग्रामिंग ही सफिशिएंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड 18 क्वेश्चन, स्पीड एंड पोजीशन CNC कैन बी कंट्रोल यूजिंग। CNC मशीन में गति और स्थिति का प्रयोग करके नियंत्रण किया जा सकता है। मशीन कंट्रोल यूनिट, फीडबैक सिस्टम, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI जिसे हम लोग कहते हैं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड टेबल एंड स्पिंडल। तो फटाफट बेटा बताइए, स्पीड एंड पोजीशन जो CNC में होती है कैसे कंट्रोल की जाती है, स्लाइड टेबल एंड स्पिंडल के थ्रू। ऑप्शन जो डी हमारा ये सही होगा। ठीक है बेटा, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को पढ़ के याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNC टर्निंग सेंटर्स थ्रेड्स ऑफ डिफरेंट पिचेस आर कट बाई। एक CNC टर्निंग सेंटर में विभिन्न पिचों के थ्रेड को किसके द्वारा काटा जाता है। ऑप्शंस आर डिफरेंट सेटिंग ऑफ फीड गियर बॉक्स, डिफरेंट सेटिंग ऑफ स्पीड गियर बॉक्स। थर्ड ऑप्शन है डिफरेंट सेटिंग ऑफ मेंडर ड्राइव एंड नॉर्टन टम्बलर गियर एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, CNC टर्निंग सेंटर में जो थ्रेड्स होती हैं डिफरेंट पिचेस की, वो कैसे कट की जाती हैं। ठीक है, इसकी ऑप्शन की बात की है बेटा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो जो डिफरेंट सेटिंग्स फीड गियर बॉक्स की नहीं करते हैं, फीड गियर बॉक्स की भी नहीं करते हैं, मेंडर ड्राइव और नॉर्टन ट्रम्बलर गियर का भी प्रयोग नहीं करते। तो ऑप्शन जो सही होगा इसका डी ऑप्शन सही होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो डी है वो सही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कम बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, द ऑपरेशंस ऑफ NC मशीन टूल इज बेस्ड ऑन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं करा भी चुका हूँ कई बार। ये NC मशीन टूल का संचालन किस पर आधारित होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल, अ सीरीज ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन, डिजिटाइजेशन, फीडबैक सिस्टम। तो जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा आंसर। इसके आंसर की बात की है सीरीज ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शन। तो NC मशीन टूल में जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो कोडेड इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पढ़ लीजिएगा बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आने वाले हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, ऑर्डर भी पूछा जाएगा और ऑर्डर भी आने वाले हैं एग्जाम में। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग, न्यूमेरिकल कंट्रोल NC, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल CNC, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल DNC एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मल कंट्रोल, ठीक है, DNCs।
तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है, कौन सी चीज़ पहले आई थी और कौन सी चीज़ बाद में आई थी। ऑप्शंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, 4 2 3 1, मतलब पहला 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 1 3 2 4, पहला 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 3 2 1, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, और फिर 1 2 3 4 मीन्स 1 2 3, जैसी सीरीज लिखी है वैसा ही इसका आंसर होगा। तो जल्दी से बेटा बताइए करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। अगर आप लोगों ने इसका अच्छे से पढ़ा रखा होगा तो इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। तो इसके आंसर की बात की तो सबसे पहले आया था हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल, फिर आया था उसके बाद कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जैसे कहते हैं CNC, फिर आया था डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल जिसे कहते थे DNC, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा, पहला आंसर मैच कर लीजिएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब ये देख लीजिएगा बेटा कहाँ पर आ रहा है इसका आंसर, इसका आंसर कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देख लीजिएगा। इन अ CNC मिलिंग मशीन अ सर्कुलर कटर इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय। CNC मिलिंग मशीन में गोलाकार कटर किसके द्वारा हमेशा बनाया जाता है। ऑप्शंस आर कॉपी मिलिंग, कंबाइन मोशन ऑफ फीड एक्सिस, ऑपरेटर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, एंड डी नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए अगर CNC मशीन मिलिंग मशीन की बात की जाए, सर्कुलर कटर हमेशा बनाया जाता है कंबाइंड मोशन ऑफ फीड एक्सिस। जितनी भी फीड एक्सिस होती है उनकी कंबाइंड मोशन करके हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर जो मिलिंग कटर होता है उसको तैयार करते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन जो है हमारा बी सही होगा। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देख लीजिएगा। मशीनिंग सेंटर इज अ ग्रुप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन टूल, NC मशीन टूल, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप बियॉन्ड NC मशीन, डी ऑप्शन एन ऑटोमेटिक टूल चेंजिंग यूनिट। मशीन सेंटर क्या होता है, मशीन सेंटर की बात की है तो मशीन सेंटर हमारा होता है ग्रुप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन टूल्स। तो बहुत सारे ऑटोमेटिक मशीन टूल का ग्रुप होता है, उसे हम लोग कहते हैं मशीनिंग सेंटर। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही होगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं CNC मशीनिंग। ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। CNC मशीनिंग है द फॉलोइंग मेन एडवांटेज ओवर द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रैक्टिस। ऑप्शंस आर एबिलिटी टू एम्प्लॉय हाई कटिंग स्पीड, फीड एंड डेप्थ, फीडबैक कंट्रोल, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड डी है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए बेटा, अगर आप लोग एडवांटेज की बात करें CNC मशीन है कन्वेंशनल के साथ परंपरागत जो हमारी मशीनिंग प्रोसेस होती है उससे बात की जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बेटा वो CNC मशीन की बहुत ज़्यादा होती है अगर हम लोग कन्वेंशनल से बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियर हो रहा है सभी लोग को। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए। इन अ पॉइंट टू पॉइंट फीड एक्सिस एम्प्लॉइंग अ स्टेपर मोटर एज अ प्राइम मूवर, एन इंटरपोलेटर। ऑप्शंस आर एन इंटरपोलेटर इज मस्ट, a tacho generator is must, an encoder for position feedback is must, and D है none of these। तो अगर जब हम पॉइंट टू पॉइंट फीड एक्सिस देते हैं जैसे हम लोग ड्रिलिंग मशीन में देते हैं, ठीक है, स्टेपर मोटर को अगर प्राइम मूवर के जैसे यूज़ करेंगे तो इंटरपोलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टैको जनरेटर की नहीं पड़ेगी, इनकोडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो रहा बेटा, 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देख लीजिएगा। द इंक्रीमेंटल इनकोडर इज केपेबल ऑफ सेंडिंग। वृद्धिशील इनकोडर संवेदन करने में सक्षम होता है डायरेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टेबल, डायरेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द लीड स्क्रू, डायरेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द मोटर, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए बेटा। अगर इंक्रीमेंटल इनकोडर की बात की जाए तो इंक्रीमेंटल इनकोडर ना ही डायरेक्ट मूवमेंट टेबल पे होता, ना लीड स्क्रू पे होता, ना मोटर पे होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को। ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन CNC मशीन सेंटर, ये मैं क्वेश्चन करा भी चुका हूँ। ठीक है बेटा, एग्जाम से पहले कराया था। CNC मशीन सेंटर डू नॉट इंक्लूड ऑपरेशन लाइक। CNC मशीन केंद्रों में डैश जैसे संचालन शामिल नहीं। फिल इन द ब्लैंक से बेटा आप लोगों को भरने हैं। टैपिंग, वेल्डिंग, मिलिंग, बोरिंग। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए। तो वेल्डिंग की बात की तो वेल्डिंग कभी भी CNC मशीन सेंटर में नहीं होता है। टैपिंग होती है, मिलिंग होती है, बोरिंग होती है। तो ऑप्शन जो बी है, बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। द इंटरपोलेटर इन अ CNC मशीन कंट्रोल स्पिंडल स्पीड, कूलेंट, फीड रेट, टूल चेंज। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए। इंटरपोलेटर जो होता है CNC मशीन कंट्रोल में वो हमेशा क्या कंट्रोल करता है, वो हमेशा फीड रेट कंट्रोल करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा सभी लोग। ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द फंक्शन ऑफ टैको जनरेटर इज रिडक्शन ऑफ बेसिक लेंथ यूनिट BLU, नेक्स्ट फास्टर रिस्पॉन्स ऑफ मोटर टू मेक 3D इंटरपोलेशन पॉसिबल, एंड डी नन ऑफ दी। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। अगर टैको जनरेटर की बात की, एक तरह से जनरेटर का जो पार्ट होता है
तो जो अगर टैको जनरेटर की बात करेंगे तो फास्टर रिस्पॉन्स अगर मोटर को देगा, यही हमारा फंक्शन होता है टैको जनरेटर का। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फास्टर रिस्पॉन्स ऑफ द मोटर। ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही होगा टैको जनरेटर के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिएगा। द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल इन द सीएनसी मशीन इज। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, स्पिंडल के बारे में पूछा गया है कि स्पिंडल का क्या यूज़ होता है हमारा सीएनसी मशीन में। होल्डिंग एंड सेंटरिंग द जॉब, बी ऑप्शन होल्डिंग द जॉब, सी ऑप्शन होल्डिंग द टूल एंड डी ऑप्शन होल्डिंग एंड रोटेटिंग द जॉब ऑफ सेंट्रल एक्सिस। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग स्पिंडल की बात करते हैं तो होल्डिंग द जॉब होता है या होल्डिंग द टूल, दोनों के लिए काम करता है। सेंटरिंग द जॉब, सेंटरिंग द टूल के लिए काम करता है। रोटेटिंग के लिए भी जो जॉब होता है या टूल होता है उसको भी ये काम करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ऑप्शन ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग होल्डिंग एंड रोटेटिंग दोनों एक साथ दे रखा है, तो ये काम हमारा करता है सेंट्रल एक्सिस। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन सही है, ये सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही, ज़्यादा सही, क्योंकि होल्डिंग एंड रोटेटिंग द जॉब दोनों बात पूछी गई है सेंट्रल एक्सिस के बाद। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी लोग को। 30 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूज ऑन द टेप ऑफ द एनसी मशीन टूल। ठीक है बेटा, कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है एनसी मशीन टूल में टेप पर? न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी कोडेड डेसिमल या बाइनरी नंबर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए बेटा। ठीक है, तो अगर एनसी मशीन टूल में बात की जाती तो हमेशा बाइनरी नंबर 0 और 1 की फॉर्म में हम लोग यूज़ में लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग सब ध्यान रखिएगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। कौन कौन से कंपोनेंट हमारे न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं? प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मशीन कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। 3 दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है 1 and 3 मीन्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और प्रोसेस इक्विपमेंट ही होगा। 2 and 3 मीन्स MCU और प्रोसेस इक्विपमेंट होगा। 1 to 3 मीन्स तीनों होंगे। एंड डी ऑप्शन 1 and 2 मीन्स पहला और दूसरा होगा, पहला और दूसरा ये वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से आप लोग बताइए एनसी मशीन सिस्टम के कौन कौन से कंट्रोल होते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, प्रोग्राम ऑफ कंस्ट्रक्शन ये भी होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट MCU भी होता है, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, तीनों हमारे कंपोनेंट होते हैं एनसी मशीन सिस्टम के। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को? ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिएगा। विच टाइप ऑफ मोटर इज नॉट यूज इन द एक्सिस ऑफ स्पिंडल ड्राइव ऑफ सीएनसी मशीन टूल। तो कौन सा मोटर का हम लोग प्रयोग नहीं करते स्पिंडल जब ड्राइव की जाती है, स्पिंडल ड्राइव जो होती है सीएनसी मशीन टूल में? ऑप्शंस आर डीसी सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, लीनियर सर्वो मोटर, इंडक्शन मोटर। तो सभी लोग बेटा कमेंट करके आंसर बताइए बेटा, कौन सी हमारे ड्राइव को यूज़ नहीं करते स्पिंडल ड्राइव? तो वो होती है हमारी लीनियर सर्वो मोटर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, सी हमारा ऑप्शन सही होगा। लीनियर सर्वो मोटर का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं सीएनसी जो स्पिंडल ड्राइव होती है उसमें। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी लोग को? क्वेश्चन नंबर 34 तो देख लीजिएगा। इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीएनसी मशीन। अब आप लोगों ने अगर ब्लॉक डायग्राम पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा आपके लिए। डाटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल लूप आर द पार्ट ऑफ। पहला ऑप्शन है मशीन कंट्रोल यूनिट MCU, स्पीड एंड पोजीशन सेंसर, इनपुट डिवाइस, फीडबैक सिस्टम। तो बेटा ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम पढ़ रखा है तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बता देंगे। इसके आंसर की बात की है तो जो डाटा प्रोसेसिंग कंट्रोल लूप होती है ये किसके पार्ट होते हैं हमारे? ये पार्ट होते हैं MCU के, मशीन कंट्रोल यूनिट के पार्ट हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम आर यूज्ड इन। तो पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम किस में यूज़ किया था? ग्रूविंग, रीमिंग, फेसिंग, पार्टिंग। तो बेटा ये आप लोग को पता होना चाहिए सारे प्रोसेसेस कौन कौन से सिस्टम प्रयोग में लिए जाते हैं। तो अगर पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम की भी बात की जाए, ग्रूविंग में नहीं होता है, रीमिंग में होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो बी है वो सही होगा। ठीक है बेटा, रीमिंग में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑटोमेशन इज फाउंड इन। सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑटोमेशन किस में होता है? सीएनसी मशीन टूल में, ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन में, डीएनसी मशीन सिस्टम में, या मशीन टूल्स विथ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पोजिशनिंग एंड कंट्रोल। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं हाईएस्ट लेवल की, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन में ही होगा हमारा। ठीक है बेटा, जितनी ट्रांसफर मशीन हमारी ऑटोमेटिक होती हैं उनमें जो हमारा ऑटोमेशन होता है वो हाईएस्ट लेवल का होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एडवांटेज नहीं होता है? रिड्यूस स्क्रैप रेट, हायर फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव क्वालिटी, इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ कंपोनेंट। तो बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर एडवांटेज नहीं है तो रिड्यूस स्क्रैप रेट क्या होता है? ये एडवांटेज होता है।
फ्लेक्सिबल हायर फ्लेक्सिबिलिटी ये भी एडवांटेज होता है, इम्प्रूव क्वालिटी ये भी एडवांटेज होता है। तो तीनों हमारे एडवांटेज होते हैं। इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर ये हमारा डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, यही पूछा भी गया है, तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा सही होगा। क्लियर और बेटा, बाकी सारे एडवांटेज। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा एडवांटेज होंगे, फिर वो बदल के 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो आप लोग को ही बताने हैं। तो एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। 38 क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू एंड नट मैकेनिज्म इन अ सीएनसी मशीन। ठीक है, रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू नट मैकेनिज्म यूज कैसे करते हैं? टू रिड्यूस सेटअप टाइम, हाई सरफेस फिनिश, फॉर कैरिंग आउट ऑफ मिलिंग, टू रिमूव बैकलैश। तो बेटा आप लोग को पता होना चाहिए, रीसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू नट मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं वो हम लोग क्यों करते हैं? ताकि जो बैकलैश एरर्स होती हैं वो चीज़ों को रिमूव किया जा सके। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को? जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनसी मशीन इंटरपोलेटर कंट्रोल। सीएनसी मशीन इंटरपोलेटर क्या कंट्रोल करता है? स्पिंडल स्पीड, फीड रेट, कूलेंट फ्लो, नन ऑफ दीज। तो बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ। अगर इंटरपोलेटर कंट्रोल की बात की जाए तो इंटरपोलेटर कंट्रोल क्या करता है? हमारा बी ऑप्शन हमारा फीड रेट, ध्यान रखिएगा, फीड रेट हमारा ये कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ लीजिएगा। इंटरपोलेशन इन द कंट्रोलर रिफर्स टू कंट्रोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट? ऑप्शंस आर लोडिंग अनलोडिंग ऑफ टूल फ्रॉम द टूल पोस्ट, एक्सिस ऑफ मशीन फॉर कंटूरिंग, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ जॉब्स ऑन मशीन, कूलेंट एंड मिसलेनियस फंक्शन ऑन द मशीन। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, जब इंटरपोलेटर किसी भी कंट्रोलर में कंट्रोल करता है वो कौन सा ऑपरेशन करता है? एक्सिस ऑफ मशीन फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिए, जब भी कंटूरिंग करते हैं तो मशीन की एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंटरपोलेशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब बेटा आपको मैं बता दूं, आपके जो एग्ज़ाम होंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें मैच द कॉलम आने वाले ज़रूर हैं। लिस्ट 1 दे दी जाएगी, लिस्ट 2 दे दी जाएगी और दोनों को मैच कराना है, कौन से किसका सही होगा। ठीक है, मैच द लिस्ट सीएनसी कोड फंक्शंस, लिस्ट सेकंड फंक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, दोनों को मैच कराना है। पहला ऑप्शन है G08, उसके सामने लिखा लीनियर इंटरपोलेशन, G41 एक्सेलेरेशन, G01 सर्कुलर इंटरपोलेशन, G02 कंट्रोल रेडियस कंपनसेशन। तो अब बेटा आपको कोड्स याद होने चाहिए, इसीलिए बेटा मैंने आप लोग कहा है कि जितने भी कोड्स होते हैं G01, G02 और जितने भी कोड्स होते हैं सब याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। तो बेटा आप लोग को आंसर सारे निकालने हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं आप लोग को, ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3, डी का 2। ऐसी बी ऑप्शन में है ए का 4, बी का 2, सी का 1, डी का 3। इसी तरीके से सी ऑप्शन, इसी तरीके से डी ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहली बात बेटा आप लोग को आंसर मैच कराने पड़ेंगे। आप लोग देख लीजिए, G08 की बात करते हैं तो G08 क्या होता है? इसका कोड का क्या मतलब होता है? एक्सेलरेशन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, एक्सेलरेशन। तो ए का हो गया 2। ऑप्शन देख लीजिए, ए गलत, बी गलत, डी गलत, तो सी ऑप्शन सही है। अगर बेटा आप लोगों को G08 नहीं पता है तो आपको G01 तो पता ही होगा और G02 पता होगा। G01 होता है लीनियर इंटरपोलेशन और G02 होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन। मीन्स सी का 1 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। तो सी का 1, डी का 3 मतलब बी और सी ऑप्शन होंगे, ए और डी गलत हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी G41 क्या होता है? ये रेडियस कंपनसेशन होता है, लेफ्ट में या राइट में होता है हमारा कटर रेडियस कंपनसेशन। तो बी का हो जाएगा 4 और ए का हो जाएगा 2। ठीक है, बी का 4, ए का 2। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है बेटा? एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, ऑप्शन जो सी है ये सही होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 42 पढ़ लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर सीएनसी मशीन टूल? ठीक है बेटा, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन बड़ा है बेटा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट है, सीएनसी कंट्रोल यूनिट डज नॉट अलाउ कॉम्पनसेशन फॉर एनी चेंजेस इन द डायमेंशन ऑफ कटिंग टूल। ठीक है, तो अब ये बताना है ये जो लाइन लिखी सही है कि गलत है। सीएनसी मशीन टूल आर सुटेबल फॉर रॉन्ग रन एप्लीकेशन। थर्ड लिखा, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन मशीन यूटिलाइजेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट इन सीएनसी मशीन टूल। फोर्थ है, सीएनसी मशीन टूल हैज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। फिफ्थ है, सीएनसी मशीन कैन डायग्नोस प्रोग्राम एंड कैन डिटेक्ट द मशीन डिफेक्ट्स इवन आफ्टर द पार्ट इज प्रोड्यूस। तो बेटा आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर हम बात की जाए सीएनसी कंट्रोल डज नॉट अलाउ कंपनसेशन, तो कंपनसेशन बेटा देता है, तो ये गलत है।
CNC मशीन टूल आर सुटेबल फॉर रॉन्ग रन एप्लीकेशन, तो ये भी गलत है, सुटेबल नहीं होते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन मशीन यूटिलाइजेशन विच इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड CNC मशीन टूल, ये ऑप्शन सही है 3 वाला। CNC मशीन टूल हैज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी सही है। CNC मशीन टूल कैन डायग्नोस, अरे बेटा इसके मैंने ऑप्शंस आपको नहीं दिखाए, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शंस हैं 1 2 3, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट सही है, सेकंड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट सही है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पॉइंट सही है। ठीक है बेटा, तो आप लोग को पहले इसमें से बताना है कौन से पॉइंट सही हैं। तो बेटा आपको मैं बता दूं, पहला ऑप्शन तो मैंने बता दिया, कंपनसेशन दिया जाता है, गलत है। लॉन्ग रन एप्लीकेशन के लिए नहीं होता है, ये भी गलत है। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑफ मशीन यूटिलाइजेशन विच इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट CNC मशीन टूल, ये भी सही है, ये सही है। CNC मशीन टूल हैज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने कई बार करा चुका हूँ, ये भी सही है। CNC मशीन कैन डायग्नोस प्रोग्राम एंड कैन डिटेक्ट द मशीन डिफेक्ट इवन आफ्टर द पार्ट इज प्रोड्यूस, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही होगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के भी आपके आने वाले हैं, कई सारे स्टेटमेंट दे दिए जाएगा, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये तभी बता पाएंगे जब आपको पूरी तरह से प्रॉपर नॉलेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, इफ अ शाफ्ट encoder हैज़ अ सेंसिटिविटी ऑफ 500 पल्सेस पर रिवोल्यूशन is mounted on a lead screw having a pitch of 5 mm, the BLU is, तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल है, 0.01 mm, 0.05 mm, 0.1 mm, 0.5 mm। तो बेटा आपको बता दूं BLU क्या होता है, पिच पर यूनिट रिवोल्यूशन, ठीक है ना, जो पल्सेस हमारी या रिवोल्यूशन जो हमारे लीड स्क्रू में मिले थे। ठीक है, तो बेटा आपका जो पिच है BLU का पिच कितना है 5 mm है, और डिवाइडेड बाई पल्सेस कितनी 500, तो ये हो गया 1/100। 1/100 कितना होता है 0.01 mm। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर हो रहा है बेटा सभी लोग को 43 का। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो हमारा पिच होती है डिवाइडेड बाई जो सेंसिटिविटी है शाफ्ट एनकोडर की जो रिवोल्यूशंस हमारे ऑब्टेन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNC मिलिंग मशीन वुड हैव, पहला ऑप्शन है पॉइंट टू पॉइंट क्लोज लूप कंट्रोल ओनली, पॉइंट टू पॉइंट ओपन लूप कंट्रोल ओनली, कंटूरिंग कंट्रोल, नन ऑफ अबव। तो मिलिंग मशीन की बात की जाती है तो मिलिंग मशीन कभी भी पॉइंट टू पॉइंट में यूज़ नहीं लिया जाता है, केवल कंटूरिंग कंट्रोल में यूज़ में लिया जाता है। तो ऑप्शन जो सी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा गया है, मिसलेनियस फंक्शन कोड से रिलेटेड है। मिसलेनियस फंक्शन फॉर कूलेंट ऑन इज, तो बेटा आप लोग को अगर कोड याद होगा तो आंसर बता देंगे। M05, M08, M09, M02। तो कूलेंट ऑन के लिए जो होता है हमारा वो M08 होता है, ध्यान रखिएगा। कूलेंट ऑन के लिए M08, कूलेंट ऑफ के लिए ये हमारा होता है कूलेंट ऑन के लिए। ठीक है, M09 होता है कूलेंट ऑफ के लिए। तो ये सारे कोड आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अब ये क्वेश्चन हमारा 46 जो क्वेश्चन है ये आपका पार्ट प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको केवल देख के आंसर बताना है, कोड पता है तो ये आंसर पता है। इन अ CNC प्रोग्राम ब्लॉक N002, G02, G01, X40, Z40, G02 एंड G91 रिफर्स टू। ठीक बेटा, ये प्रोग्रामिंग का कोड दे रखा है, आपको बताना है कौन सा है। सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इंक्रीमेंटल डायमेंशन, बी ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इंक्रीमेंटल डायमेंशन, सी ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एब्सोल्यूट डायमेंशन, एंड डी ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एब्सोल्यूट डायमेंशन। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको केवल जो कोडिंग दे रखी है उसको पहचाननी है। N002 स्टार्टिंग होता है नंबर से, G02 क्या होता है हमारा सर्कुलर इंटरपोलेशन। तो जो भी सर्कुलर इंटरपोलेशन होंगे तो मतलब चारों में है तो चारों सही है इस समय। सर्कुलर इंटरपोलेशन है, G01 लीनियर इंटरपोलेशन है। ठीक है बेटा, तो पहले दे रखा है सर्कुलर तो पहले सर्कुलर इंटरपोलेशन होगा। X40, Z40, X डायरेक्शन ऑफ 40 दे रखा है, Z डायरेक्शन 40 है, G02 होगा हमारा। ठीक है, G02 कौन सा होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे G02 लिखा है, यहाँ भी लिखा मीन सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप लोग देख लीजिए सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये सही है, सर्कुलर इंटरपोलेशन ये गलत हो गया, सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये सही हो गया। तो केवल ए और सही सी बचे, बाकी सब गलत हो गए।
G91, अब G91 आपको पता होना चाहिए। G91 क्या होता है? इंक्रीमेंटल पोजीशन इसका कोड होता है। G90 होता है एब्सोल्यूट पोजीशन पे, ठीक है, प्रोग्रामिंग। ठीक, तो यहाँ पर G91 है तो इंक्रीमेंटल कौन सा होगा? तो ये आप लोग को क्लियर होगा बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को? केवल कोडिंग को देख के आपको पहचानना है, कोड्स के नाम पता होने चाहिए, फंक्शंस पता होने चाहिए, आंसर आप लोग बता देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोगों को क्लियर होगा बेटा। आपके एग्ज़ाम में आपके जब भी कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम्स होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, चाहे SSC JEE हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम होगा, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैच द फॉलोइंग आएगा, करेक्ट स्टेटमेंट्स आएंगे, 4 ऑप्शंस आएंगे। इस तरह से सारे क्वेश्चंस की आप लोग को तैयारी करनी है। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोग एंड तक बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट एंड तक बने थे, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए। जो बेटा नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि जो जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में आप अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, तो वो वीडियो को देखिए, इसको समझिए, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। इसी तरीके से हम आगे भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग ज़रूर टेलीग्राम पे जुड़िएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, यूट्यूब से रिलेटेड, आपके रिजल्ट से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलेगी। ठीक है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।